हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज की वीडियो में प्रोवेव एग्जीबिशन के आउटडोर टेस्टिंग लेकर आया हूँ। इसमें इस बार मैंने कुछ नया फंडा ट्राई किया है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, मुझे बताइएगा। फंडा ये है कि मैंने हर एक सेटअप का इंडिविजुअल शूट लिया है जितना मुझसे हो पाया, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइटेड सॉन्ग्स बज रहे थे और बहुत सारे लोग थे, तो मुझे उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि हर एक सेटअप का इंडिविजुअल शूट ले सकूं। तो शायद मैं आपको प्राइस तो ना बता पाऊं, लेकिन सेटअप के बारे में लगभग जितनी मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने हर एक सेटअप के बारे में, उनके एम्पलीफायर्स, उनके स्पीकर्स निकाले हैं और वो आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं और उसके साथ ही साथ इनका टेस्टिंग भी दिखा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए और ऑफिस नंबर नीचे दे रहा हूँ, कभी काम कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 9 सेटअप्स वहां पे लगे हुए थे, जिनमें हर एक में 6 और 8 बेस हमें मोस्टली दिख रहे थे। एक सेटअप था जो 2 बेस भी लगा रखे थे, जिन्होंने हमने सबसे बात करने की कोशिश की और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की कि कौन सा एम्पलीफायर और कितनी वॉट के लाइनर या बेस है। तो मैं आपको लगभग उन सारे सेटअप्स की डिटेल देना चाहूंगा जो हमने कवर अप करे हैं या जिनका डिटेल हमें मिल गया है। यहां पे हर एक सेटअप के लिए इंडिविजुअल टाइमिंग दिया गया था। कुछ देर के लिए ही सेटअप्स को बजाया जाता था। अब हम लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ शूट कर रहे थे, तो जितना टाइम हमें बाहर के लिए मिल सका उतने टाइम में मैंने आपके लिए सारे शूट्स रेडी किए हैं। कई सारे शूट्स हिंदी सॉन्ग्स या बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे या कुछ साउथ साइड के भी सॉन्ग्स बज रहे थे। इनमें से कई सारे सॉन्ग्स कॉपीराइटेड थे, तो शायद वो मैं आपको बजा के नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि आप लोग उस सेटअप का टेस्टिंग समझ जाएंगे। तो आइए अब पहले बात करते हैं हम लोग लॉरेंस के काउंटर की या लॉरेंस के बूथ की, जहां पे टेस्टिंग हो रही थी। इनका एक काउंटर अंदर भी लगाया गया था जो साउंड जोन वाले एरिया में था। यहां पे हमें डुअल वाले 6 बेस और 9 लाइनरें दिख रही थी। लाइनरें मेरे ख्याल से सिंगल स्पीकर थी और सभी चीजों का लुक एकदम टॉप मोस्ट वाला लग रहा था। हम लोग इसके पीछे भी चलते हैं ताकि आप लोगों को साइड से व्यू और बैक साइड से भी ये दिख जाए कि कैसा होता है। हर एक बेस पे 4 हैंडल थे। कंपनी ने पूरा ब्रांडिंग इस पे कर रखा था। बैक साइड में सॉकेट अंदर की ओर थे और अंदर से फिटिंग कुछ डिफरेंट टाइप का था। यहां से ट्रस के ऊपर लाइनरें लटकाई गई थी। क्योंकि लाइनरें मेरे ख्याल से नियोडिमियम स्पीकर में है, इसीलिए इतना वेट इस पे लगाया जा सकता है। अभी आइए मैं आपको एम्पलीफायर्स के बारे में बताता हूं। यहां से बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं कनेक्शंस इसके लगे हुए हैं और 4 कोर केबल सब में लगाए गए थे। लॉरेंस के ही एम्पलीफायर SMPS बेस्ड क्लास D मॉडल लगाए गए थे। हेडफोन लगा लीजिए, टेस्टिंग करते हैं स्टार्ट।
you think you got pyroclastic for you need private class from you just a fiberglass without a cobra POTUS. Flame coders with a flow full of hoes loaded. You got them hoes all over the scene. You see profit and flex. You fight for the less. You sound like a midget wanna grow. No offense. I sound like the F word inside your fence. That fear of family, you can decide what I'm in. I say you leave me to myself and my family in. Let me write my songs. I'm not harm, I'm defense. What economy? I don't. तो आइए अब सेकंड टेस्टिंग की बात करते हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं DG साउंड की ओर से। यहाँ पे आपको 4 डुअल व्हील्स के बाद कैबिनेट्स को उठाना काफ़ी इजी हो जाता है वाकई में। स्टेबलाइजर लगा रखा है और उसे सेट कर रखा है और एम्पलीफायर भी डीजी साउंड के ही लगाए गए हैं। यहाँ पे एनालॉग क्रॉसओवर आप लोग देख सकते हैं, डिजिटल लगा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ASWI ब्रांड की, जिनका एक काउंटर अंदर भी लगा था, वहाँ पे भी टेस्टिंग चल रहा था, और एक काउंटर बाहर लगाया गया था जहाँ पे भी टेस्टिंग चल रहा था। इनका कैबिनेट मॉन टर्बो टाइप का था और लाइनरें भी हैंग करती हुई डुअल स्पीकर वाली थी। यहाँ एक अनोखा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, 6 डुअल बेस का और 8 लाइनरें का। कैबिनेट की साइज काफ़ी बड़ी है और कैबिनेट को कवर लगा के रखा गया है। मे भी हो सकता है कि स्क्रैचेस की वजह से, लेकिन अच्छी दिख रही हैं कैबिनेट्स। पीछे से 2 कोर वायर को यूज किया गया है और हर एक बेस का वायर इंडिविजुअली चलता हुआ जा रहा है।
लाइनरे को हैंग करा गया है, जो कि डुअल स्पीकर वाली लाइनरे हमें दिख रही है। इन सब को एम्पलीफायर्स भी जो है सेम ही ब्रांड के लगाए गए हैं, ASWL के। अंदर लगे हुए सेटअप्स ठीक ठाक थे, लेकिन बाहर लगा हुआ सेटअप आप लोग सुनने वाले हैं और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बज रहा था। यहाँ से बैक से आप कनेक्शन देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल सॉकेट यूज़ किए गए हैं क्योंकि एम्पियर काफ़ी यूज़ होने वाला है। और एम्पलीफायर के 2 मॉडल यहाँ लगाए गए हैं, एक ब्लैक वाला जो कि बेस एम्पलीफायर है और एक 4 चैनल वाले 2 एम्पलीफायर हैं जो कि लाइन एरे के लिए दिए गए हैं। என்னை தாளாட்ட வருவாளோ ஆட்டம் தருவாளோ ராம 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 इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ और ब्रांडिंग वाला एक सेटअप। ये सेटअप बेस एजेंसीज की ओर से था, जो कि डीलर थे कई सारी कंपनीज के। इन्होंने एक्चुअली 2 सेटअप वहां पे लगाए हैं बेस एजेंसीज ने, जिसमें से ये एक था जिसमें 8 बेस थे, जो कि मुझे लगता है डुअल वाली बेस होगी, और मात्र 3 लाइन एरे थी। 3 लाइन एरे पे 8 बेस कैसे कवर होगी मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने के बाद शायद आप लोगों को पता लग जाए। हो सकता है कि भले यहाँ पे ट्रेंड आया ना हो प्रेशर मिड का, लेकिन शायद यूज की गई हो। हम लोग इसकी टेस्टिंग सुन के ही समझ पाएंगे। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा
और एक सेटअप था जो कि 8 बेस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ इसके 8 लाइनरें भी लगाए गए हैं। ये सेटअप भी बेस एजेंसीज की ओर से ही लगाया गया था। इसके साथ ही साथ ऑडियो सेंटर के एम्पलीफायर यूज किए गए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेटअप काफ़ी हाइटेड लग रहा है और लाइनरें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिख रही हैं। हालांकि ये सब चीज़ें लुक्स वगैरह तो मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है ऑडियो या साउंड क्वालिटी। तो ये हम लोग बजा के सुन लेते हैं एक बार। उसके बाद बारी आती है एन लैब्स की सेटअप की, जिसका टेस्टिंग हमें ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। डुअल वाली बेस लगा रखी है 18 इंच में, और जहां तक मुझे दिख रहा है लाइनरें मात्र 3 है। इनका लाइनरें सबसे एक्सक्लूसिव सीरीज का है, T-Rex सीरीज का। तो चलिए इसे भी एक बार सुन लेते हैं। बात करते हैं सबसे छोटे सेटअप की, जो कि था वॉबडेल की ओर से। मात्र 2 बेस का, लेकिन लाइनरें इस पे काफ़ी सारी लगाई गई थी, और 2 बॉक्सेस थे जो बेस के ऊपर रखे गए थे। आइए सुनते हैं। इस टाइप की वीडियो मेरे लिए काफ़ी नई है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मेट से हट के मैंने बनाई है, लेकिन कोशिश ये की थी कि सभी सेटअप का जानकारी मैं आपको दूं। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि अगर कंटेंट पूरा जो मैंने देना चाहा है आपको, आप तक अगर पहुंच पा रहा है, तो इस टाइप की वीडियोस भी बनाई जा सकती है, मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।